अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमारी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के सब स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं तो हमने इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट फॉर्म करनी है। तो रिपोर्ट फॉर्म करने के की जो हमारे पास पॉइंट हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर कवर होनी चाहिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट, जिस टाइम पे इंसिडेंट हुआ वो हमने टाइम मेंशन करना है। अब टाइम मेंशन करने का क्या होता है कि कंपनीज़ के मल्टीपल इंटरनल सिस्टम्स होते हैं। कुछ कंपनीज़ के अंदर 24 आवर के अंदर आपको इनिशियल रिपोर्ट देनी होती है, कुछ कंपनीज़ के अंदर 7 दिन के अंदर आपको एक फ़ाइनल रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो उस चीज़ को रेफ़र करने के लिए कि इंसिडेंट कब हुआ था, क्या टाइमिंग थी, डेट था, नाइट था, सबसे पहले हमने डेट एंड टाइम ऑफ इंसिडेंट लाजमी वहाँ पे मेंशन करना है। फिर लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट, वो हमारे किस जोन में था, किस रीजन में था, किस साइट पे था, किस प्लान में, एग्जैक्ट हमने वर्किंग लोकेशन के किस यूनिट में किस इक्विपमेंट पे काम हो रहा था, ताकि हमें ट्रेंड एनालिसिस से पता लग सके कि इस सेम लोकेशन के हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी आई थी, हमारे पास इस तमाम के नियर मिस कब रिपोर्ट हुई थी। एक तो वो चीज़ होगी, दोबारा दूसरा ये कि रेलिवेंट सेम इसी तरह का काम किसी भी एरिया में हो रहा है तो हम उस पर भी इसके कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट आएगा डिटेल ऑफ द इंजर्ड पर्सन या पर्सन इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल, अगर फोर्कलिफ्ट से कोई आदमी हिट हुआ है तो जो इंजर्ड पर्सन होगा उसकी भी डिटेल होगी और ड्राइवर की भी कंप्लीट डिटेल होगी। कब से ज्वाइन किया, कौन कौन सी ट्रेनिंग इसकी हुई हैं, कितनी बार रिफ्रेशर हुई, कब से काम कर रहा है, लाइसेंस कितना पुराना था और किस डिपार्टमेंट में, मीन टू से उसकी कंप्लीट बायोडाटा एज़ पर कंपनी रिकॉर्ड यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डिटेल ऑफ इंजरी। जो इंजर्ड पर्सन था उसे क्या इंजरी आई, उसकी करंट कंडीशन कैसी है, उसको डॉक्टर की रिपोर्ट जो कि मेडिकल रिपोर्ट सर अटैच करेंगे उसको रेफ़र करते हुए यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में भी तमाम चीज़ मेंशन करनी है। नेक्स्ट आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिविटी बीइंग कैरिड आउट। अब वहाँ पे ट्रेसपासर जो था, जो पेडिस्ट्रियन था, वो क्या काम कर रहा था, आया वो अपने पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग में से गुजर रहा था, सेग्रीगेटेड रूट में से गुजर रहा था, फोर्कलिफ्ट वाला क्या काम कर रहा था। तो डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्किंग एक्टिविटी विच वाज बीइंग कैरिड आउट, उस टाइम पे जो एक्टिविटी हो रही थी उसको डिटेल से मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आएगा ड्राइंग एंड फोटोग्राफ। हमने जो उस टाइम पर एग्जैक्टली वर्क लोकेशन को सिक्योर करते हुए जो फोटोग्राफ या ड्राइंग बनाई थी वो अटैच किया जाएंगी फॉर द रेफरेंस कि हमारे पास एक्चुअल सिनेरियो पे क्या कंडीशन थी। डिटेल ऑफ विटनेस एंड विटनेस स्टेटमेंट, तो जितने भी विटनेस थे उनके नाम, क्राफ्ट, उनका लेवल ऑफ अथराइजेशन, तमाम चीज़ें मेंशन करके उनकी रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी। उनका लैंग्वेज कौन सी थी, किस लैंग्वेज में रिपोर्ट थी, ट्रांसलेट किसने की, तमाम लोगों के डिटेल्स वहाँ पे मेंशन की जाएंगी। नेक्स्ट आएगा इमीडिएट एंड अंडरलाइंग रूट कॉजेज। जो इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया इमीडिएट कॉज क्या था, उसके कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर क्या है, रूट कॉज क्या है, तमाम चीज़ें मेंशन की जाएंगी इंसिडेंट रिपोर्ट में। नेक्स्ट आएगा असेसमेंट ऑफ एनी ब्रीचेज ऑफ लेगिस्लेशन। इंसिडेंट की वजह से अगर हमारे पास कुछ LSR की वायलेशन हुई हैं, कुछ रूल रेगुलेशन थे वो वायलेट हुए, तो उसका हमारे बिजनेस पे, हमारे ऑपरेशन पे क्या इफेक्ट आ सकता है, उसकी एक एस्टिमेशन होगी। फॉर एग्जांपल, एक्चुअल लाइक्लीहुड क्या हुआ और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उस तमाम चीज़ को हम यहाँ पे रिपोर्ट में लाजमी मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आएगा रिकमेंडेड करेक्टिव एक्शन। हमने अपनी इमीडिएट रूट कॉज, सब जो हमारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे उनकी रीअकरेंस अवॉइड करने के लिए क्या रिकमेंड किया, उस रिकमेंडेड एक्शन को लेकर हमारे पास जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, कॉस्ट एलोकेशन क्या होगी, हमने रीपेंटिंग करनी है, फोर्कलिफ्ट की ब्रेक नहीं लगी उसका इंस्पेक्शन करवाना है, मेंटेनेंस करवानी है, लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो एक कंप्लीट सिनेरियो प्रॉपर कास्ट एलोकेशन के साथ करेक्टिव एक्शन प्लान हमने डिफाइन करना है, किस आदमी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कौन सा एक्शन कितने टाइम में हमने क्लोज करके एविडेंस प्रोवाइड करना है। एट द एंड हमें कॉस्ट इम्पैक्ट देना है कि कंपनी को एक्सीडेंट की सूरत में डायरेक्ट लॉसेस कितना हुआ, इनडायरेक्ट लॉसेस कितना हुआ, और हमने जो रिकमेंडेड एक्शन के अंदर कॉस्ट एलोकेशन किया है कि हमने कंपनी में दोबारा जो चीज़ें इन्वेस्ट करनी है इसको रीमॉडिफाई करने के लिए, इसको रीवैम्प करने के लिए, अगर हम दोबारा करेंगे तो वो कॉस्ट फ्यूचर में कौन सी कॉस्ट सेव करेगी। तो ये तमाम एक बैकग्राउंड डिटेल्स के साथ अटैच करके हमने अपनी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉर अप्रूवल टॉप मैनेजमेंट को या रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को सबमिट करनी होती है, ताकि उसकी बेस पे लेसन लर्निंग तमाम कंपनी के साथ बेंचमार्क में शेयर किया जा सके और ऐसे एक्सीडेंट की रीअकरेंस को अवॉइड किया जा सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।